भले उपहास होता हो न पथ से रंच हिलता है, विरोधों से न घबराता न सुविधा परम चलता है। पराजित कर दिया जिसने प्रलोभन को प्रवंचन को, नया सूरज उगाने का उसी को श्रेय मिलता है। नया सूरज उगाने का उसी को श्रेय मिलता है। कोविड-19 बीमारी जब दमन होगा इसका पूरी तरह से, तो कौन सा सूरज निकल कर आएगा, क्या होगा हमारे सामने, क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ घटेगा, क्या कुछ नुकसान होगा, क्या कुछ अच्छाइयाँ होंगी। नमस्कार, मैं शिवांकर एक बार फिर आपके साथ आया हूँ, आपके साथ कुछ बातें करने के लिए। कोविड-19 बीमारी ने निश्चित तौर पर हमको, आपको और समस्त भारत को तथा समूचे विश्व को घर में कैद होने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया, तथा हम सभी विगत 27-28 दिनों से अपने घरों में कैद हैं और आने वाले दिनों में भी अपने घर में रहने वाले हैं, ताकि हम इस कोरोना वायरस को मात दे सकें। कई नुकसान वाले पहलू भी हैं। आर्थिक रूप पर हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे और कई सारी चीज़ों में हम पीछे हो गए हैं। कई लोग भूख से मर रहे हैं, कई लोग अपने रोजगार को खो चुके हैं, कई लोग अपने सगे संबंधियों से दूर हैं, उसका भी उनके अंदर कष्ट है। लेकिन इन सारी विसंगतियों के बाद हमने इस लॉकडाउन में, इस अकेलेपन में, इस एकाकीपन में क्या कुछ पाया, क्या इस लॉकडाउन ने हमें अपने आप को दिया। वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमें अपने आप से मिलने का सामर्थ्य दिया। हमें इस चकाचौंध भरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अभाव था वो था कि हम खुद से नहीं मिल पाते थे। और जीवन में प्रगति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो यह है कि रोज़ का रोज़ हम खुद को खुद से मिलें। क्यों? हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी माँ नहीं रही, 2015 में उनका देहावसान हुआ। मैं नित्य उनके पास बैठता था और उनके सबसे चहेते नातियों में से था। गांव में बड़ी अम्मा के नाम से फेमस थी और यूं ही कोई बड़ी अम्मा नहीं बन जाता। बड़ी अम्मा के दो पर्याय हैं, या तो सबके साथ में हमेशा खड़ी होने वाली बड़ी अम्मा बनती है, या तो सबके साथ बुराइयां करने वाली बड़ी अम्मा होती है। लेकिन जब पूरे गांव में आसपास जवारी में, जवारी का मतलब 2-4 गांव, हमारे यहाँ जवारी शब्द का अर्थ होता है 2-4 गांव, जब जवारी में बड़ी अम्मा नाम से कोई फेमस होता है तो उसका सीधा सा पर्याय है कि उसने कई सारे पुरुषार्थ के काम किए होंगे। तो जब बड़ी अम्मा के पास में हम बैठते थे या फिर गांव का कोई भी व्यक्ति बैठता था तो यही कहता था कि आज एक नई चीज़ आपने सिखाई, आज एक नई चीज़ आपने सिखाई। तो जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी परंपराएं थी, वो ये थी कि हम बुजुर्गों के पास बैठें और कुछ नया सीखें, जिसको हमारी संस्कृति में नाम दिया गया उपनिषद। उप का मतलब समीप, निषद का मतलब बैठना, नी मतलब बैठना। तो जब हम अपने बुजुर्गों के पास में बैठते थे तो कुछ नया सीखते थे, अवलोकन करते थे, आत्मसात करते थे, अपने आप को जानते थे। आज उसी की कमी है हमारे आप के अंदर। यदि हम अपने आप को जानें, मैं बीएड करता था, मनोविज्ञान की कक्षाएं होती थी, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो उन्होंने हमसे कह दिया, मनोविज्ञान का कोई भी पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि तत् अहम ब्रह्मास्मि। तो हमने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ। तो मैंने सर से पूछा कि सर आप ब्रह्म हैं, आप गुरु हैं, हमारे ब्रह्म हो सकते हैं, तो हम क्या हैं? उन्होंने कहा तत्त्वतमसि। उन्होंने कहा कि तुम भी ब्रह्म हो। तो हमने कहा कि आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ये समूचा संसार क्या है? तो उन्होंने कहा सर्वम जगदम खलु बलम, यानी कि समस्त संसार जो है वो ब्रह्म है, वो परमाणु, वो एटम, वो चिंगारी हमारे अंदर ही है। यदि हम अपने आप को जान लें तो इस जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको हम सफल ना कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आज आपसे करने वाले थे वो ये करने वाले थे कि हम, आप, मैं भी अपने जीवन में एक ऐसी चीज का अनुभूति करते हैं कि कई बार हमारे सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति होती है कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है और हम निसहाय हो जाते हैं। कई बार तो समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में हम क्या करते हैं कि अपने आसपास पड़ोस के लोगों पर अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दूरियां बनती चली जाती हैं अपने आप में। क्या होता है कि हमारे अंदर खिन्नता का भाव पैदा होता चला जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं, हम अपने आप से बात ही नहीं करते हैं। और उस बात न करने का रीज़न ये होता है कि हमारे पास एक कोई सार्थक गुरु नहीं है। गु अर्थात अंधकार, रु मतलब हरने वाला, यानी कि हमारे जीवन से अंधकार को हरने वाला गुरु है। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं। पुराने समय में भी गुरु की कल्पना होती थी, शिक्षक जरूरी नहीं है, शिक्षक जरूरी नहीं है,
गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भगवा चोला पहने हुए व्यक्ति ही कोई आपका गुरु हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपका पड़ोसी। ऐसा व्यक्ति जिसपे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकें, वो आपका गुरु है। वह आपका छोटा भाई भी हो सकता है, जो आपको मुश्किल से उबारने की क्षमता रखता हो। जरूरी नहीं कि वो सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन जिस पर आपका विश्वास प्रबल हो कि यह मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, हम उसको गुरु अपनाएंगे। तो अपने जीवन में गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। हमारे हिंदुत्व की जो थ्योरी है वो 3 चीजों के लिए डिपेंड करती है, धर्म, कर्म और मोक्ष। यानी कि जब हम धर्म पे चलेंगे, अच्छे अच्छे कर्मों को मिलेंगे, तो हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब ही क्या है? मोक्ष का मतलब इस संसार से छुटकारा। तो वो कब मिलेगा? जब हम अच्छे कर्मों को करेंगे। और हमें अच्छे कर्मों को कौन बताएगा? हमारा गुरु। आजकल आप सभी लोग रामानंद सागर की रामायण देख रहे हैं और कई सारी चीजों को अनुभव कर रहे हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो हमारी संस्कृति के सबसे बड़े पालनहार हैं, सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति हैं, वो भी एक छोटे से छोटे कार्य के लिए हमेशा मुनि वशिष्ठ के पास जाया करते थे और बगैर उनकी परमिशन के, बगैर उनकी आज्ञा के कुछ नहीं करते थे। और भगवान लक्ष्मण, जो साक्षात शेषनाग का अवतार थे, वो भी अपना गुरु भगवान राम को मानते थे, उनसे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। तो अपने जीवन में गुरु बनाइए, ताकि आपके जीवन में सार्थकता का भाव पैदा हो सके, एक सफलता की ओर अग्रसर होने का मार्ग पैदा हो सके। रामायण जो हमारी है, ये बहुत चीजें हमें सिखाती है। कई सारे धर्मों को मानने वाले मतावलंबी बैठे होंगे यहाँ पर, या फिर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। क्रिश्चियन, ईसाई, बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो सिख धर्म को मानने वाले होंगे, इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा यह निवेदन या फिर यह वीडियो इस भावना से न देखें कि रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे देखें कि क्या हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के 3 महान ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और गीता। रामायण हमें सिखाती है कि क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए, और गीता हमें सिखाती है कैसे जीना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए वो रामायण सिखाती है। चाहे हनुमान हो, भगवान हनुमान हो या भगवान राम हो, सबका जीवन ऐसा है कि पग पग पर हमें कुछ सिखाता है। भगवान हनुमान ने निरअहंकारिता हमें सिखाई कि इतने बड़े बड़े काम कर गए और अहंकार किंचित मात्र नहीं। सोचो कि जब हनुमान ने उन्हें जगाया कि जाओ आप लंका पार कर सकते हो, और जैसे ही उन्होंने लंका पार किया, जाते ही सबसे पहले उन्हें सुरसा मिली। सुरसा काफी भीमकाय थी, काफी बड़ी थी। आपने भी सुना होगा कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाया, ताश दून कपि रूप दिखाया। जैसे ही भगवान 2 हुए, सुरसा 4, यानी कि 4 योजन का मुख उनका हो गया। जैसे ही भगवान 4 को हुई, वो तुरंत 8 की। जैसे ही वो 8 की हुई, भगवान तुरंत 16 की। और जैसे ही 16 की हुई, तुरंत उसने अपना मुख 32 योजन का कर लिया। भगवान ने सोचा कि ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पर अब केवल बल से, पौरुष से काम नहीं चलने वाला है। भगवान ने तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल किया और भगवान तुरंत छोटे हो गए, मुंह के अंदर गए, बाहर आ गए, माता अब आशीर्वाद दीजिए, आपका भी इलाज हो गई और हमारा भी कार्य हो गया। भगवान के काम के लिए निकले हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हमें निरहंकारिता सीखनी है। माता के पास जाते हैं, सीता माता के पास। आप सबने देखा कि रावण आता है, धमकाता है, कभी चंद्रहास निकाल दूंगा, काट दूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। ये सब देखते हैं हनुमान जी। देखने के बाद में ऊपर से मुद्रिका गिराते हैं। गिराने के बाद में माता सीता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। सीता माता से प्रस्तुत होने के बाद में क्या कहते हैं? माता कहती हैं कि अपना परिचय दो। उन्होंने नहीं बताया कि 100 योजन का समुद्र नांग के आ गया हूं। हमारे अंदर क्या है, छोटा सा भी काम किया, प्रोपोगंडा ज्यादा बड़ा मचा दिया। वो नहीं किया उन्होंने, प्रोपोगंडा नहीं मचाया। क्या किया? जाते जाते कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत मैं मातु जानकी, यानी कि मैं तो राम का दूत हूँ, मुझसे क्या, मैं तो बस चला आया हूँ। उन्होंने नहीं बताया कि सुरसा मारी, लंकिनी मारी और के नार पिशाच मारे, ये नहीं बताया उन्होंने। छोटी सी बात बताई कि मैं तो राम का दूत हूँ। यहाँ से निकलने के बाद में हनुमान जी की पूरी सेना चली। भगवान राम को बताया कि सीता माता जी मिल गई हैं और रावण की लंका में हैं। लंका में होने के बाद में समुद्र पार करके गए। जामवंत जी ने सारा वृत्तांत सुनाया उनको। जामवंत जी कह रहे कि ये काम हमारे हनुमान जी ने कर दिया। तो राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान, ये काम तुमने कर दिया? बोले नहीं प्रभु, हमने तो नहीं किया। फिर जामवंत कह रहे नहीं, ये काम तो हनुमान ने किया है। राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान, तुमने किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया। ऐसे ही कई बार बात चली। राम जी खींच गए, बोले ये कौन सी बात है, तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी का, प्रभु यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सारा काम तो आप ही ने किया है, हमने क्या किया है। तो जो निरंकारिता का भाव है, जो कोई भी काम करने के बाद में छोटा बने रहने में, जो छोटा है ना, जो जमीन से जुड़ा है, वो बहुत ऊपर जाता है। क्योंकि जिसके पांव जमीन में लगे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ऊपर जाएगा। जड़ें जमीन में जितनी जाएंगी, वृक्ष उतना ही फैलेगा, बरगद उतना ही फैलेगा।
आप सभी से एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से यही है कि आप इस लॉकडाउन में 10 मिनट रोज अपने आप को दें, जाने कि मैं क्या हूं और किस मार्ग पे चल रहा हूं। निश्चित तौर पर इस कोरोना से भी हम जीतेंगे और हमारे अंदर जो किंवदंतियां चल रही हैं, जो भ्रामकताएं चल रही हैं, हम इधर उधर पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उससे भी हम जीतेंगे और इससे भी निकलेंगे और अपने आप से भी बाहर निकलेंगे। यदि हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जो हम ना कर सकें। इन्हीं सब बातों के साथ में कि आप भी अपना कार्य स्वयं से करेंगे और अपने आप से 5 मिनट 10 मिनट बातें जरूर करेंगे। अपने आप को आप जानिए। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।